नमस्कार। आज के फेसबुक लाइव की अपनी श्रृंखला बिहार विधानसभा का गधा रेस विथ वीरेंद्र यादव में आज किसी मुद्दे पर किसी मुद्दे पर चर्चा नहीं करेंगे आपसे। हम आपसे बस इतना ही आग्रह है कि अगर आप चुनाव लड़ रहे हो, बिहार विधानसभा का चुनाव की तैयारी कर रहे हो और आप नए कम से कम जो नए उम्मीदवार हैं उनको जो हमारी पुस्तक है ये पुस्तक राजनीति की जाति 5500 रुपये की, ये जरूर पढ़ना चाहिए। इसमें बहुत डाटा, इसमें हर विधानसभा क्षेत्र में किस जाति कितने वोटर हैं इसका डाटा भी मिल जाएगा आपको। इसके अलावा बहुत कुछ इस किताब में है, तो किताब खरीदिए और पढ़िए। दूसरी किताब लिखा नहीं इधर, दूसरी किताब भी है जो उसमें बाद में चर्चा करेंगे। फिलहाल हम एक जो नई शुरुआत कर रहे हैं अपनी, कल से मैंने शुरुआत की उसकी, जिस पर काम करना शुरू किया। अभी उसमें कुछ काम हुआ नहीं ढंग का, लेकिन उस पर हम प्रयास कर रहे हैं कुछ करने के लिए बेहतर। वह है यादव राजपूत भूमिहार समाचार। दरअसल राजनीति में जो बाजार हो गया है खबरों का, उसमें सबसे सिलेबल चीज है, 3 जातियां सिलेबल हैं, मतलब बिकने वाली हैं, यादव राजपूत और भूमिहार। इनसे जुड़ी खबरें खूब चलती हैं, इनसे जुड़ी खबरों का एंगल खूब चलता है, क्योंकि बड़ी राजनीतिक बाजार का सबसे बड़ा इसको आपकी सबसे बड़ा जो बाजार है वो इन्हीं जातियों का है। हर विधानसभा में 40% विधायक इन्हीं 3 जातियों के होते हैं। उनकी पार्टी कोई भी हो, चाहे वो भाजपा के हो, जदयू के हो, आरजेडी के हो, जिस पार्टी जीत के आए हो, लेकिन इन तीन जातियों के विधायकों की संख्या 40% होती है, 40% होती है। जैसे कि आप आगरा बता रहे हैं आपको हम, देखिए हमारी पत्रिका है वीरेंद्र यादव न्यूज, ये हमारी मासिक पत्रिका है। और जो किताब आप देख रहे थे ये राजनीतिक जाति, इसी का संकलन है। इसमें अलग से कुछ इस किताब का अलग से कुछ नहीं है, जो है सब इसी किताब से है, इसी का संकलन है ये। तो मैंने इस बार आज इस बार जो हमारा कवर स्टोरी है पत्रिका का अपनी, उसका फोकस पॉइंट मैंने ये रखा है कि विधानसभा की 40% सीटों पर ग्वार, भूमिहार और राजपूत का कब्जा। फिर मैंने लिखा कि यह है त्रिवेणी संघ का नया अवतार। त्रिवेणी संघ बिहार में प्रचलित शब्द है। त्रिवेणी संघ 1935 के आसपास इसका गठन हुआ था। उसमें 3 जातियां थी, यादव, कोयरी और कुर्मी। क्योंकि उस समय आज से करीब 90-80 साल पहले जो सामाजिक ढांचा था उसमें मजबूत जातियों में 3 जातियां थी। इनकी संख्या भी अच्छी खासी थी। कुछ लोग पढ़े, कुर्मी की संख्या ज़्यादा नहीं थी, फिर भी लोग पढ़े लिखे लोग थे। कोयरियों की काफ़ी संख्या थी, यादवों की संख्या काफ़ी थी, लेकिन इनका प्रतिनिधि संस्थाओं में बहुत कम हिस्सेदारी थी। तो उस दौर में लोगों ने बनाया था त्रिवेणी संघ, यादव, कोयरी और कुर्मी मिलके। और जातियां भी थी, लेकिन प्रॉपर रूप से एक जातियां थी जो लीड कर रही थी। कई चुनाव भी लड़ी ये लोगों ने, कुछ जगह हारे भी, लेकिन बहुत सफलता नहीं मिली इनकी। लेकिन एक सब था त्रिवेणी संघ जो बात चल पड़ा। तो मैंने जस्ट उसी शब्द को उठा लिया वहाँ से कि राजपूत, भूमिहार और भूमिहारों और यादव का संघ, क्या ये त्रिवेणी संघ का नया अवतार है? क्या ये नई परिभाषा कर रहा है ये संघ? क्योंकि अब जो दौर पिछले 50 सालों में, 70 सालों में जो बिहार बदला है, समाज बदला है, उसमें 2 चीज़ें सामने आई हैं। एक तो जो कमज़ोर जातियाँ थी पॉलिटिकली, वो थोड़ा सशक्त हुई हैं। उसमें यादव और कोयरी और कुर्मी जो पिछली जाति जो पुराने त्रिवेणी संघ में थे, उसमें कोयरी का भी अच्छा मतलब विकास हुआ पॉलिटिकली, कुर्मी का भी हुआ, लेकिन यादवों की ज़्यादा आबादी थी, इसलिए हर जगह दिखने लगे। तो इसी दिखने लगे, तो उस कारण फिर इनका सामाजिक ढांचा बदला, सामाजिक रहन सहन बदला, राजनीतिक ढांचा बदला, राजनीतिक व्यवहार बदला। तो उसमें फिर अब नए सिरे से एक व्याख्या शुरू हो गई कि क्या राजपूत, भूमिहार और
यादव मिल के कोई नया संगठन, कोई नया प्रयोग कर सकते हैं क्या? क्योंकि जब पूरा पूरा खेल जाति पे होता है, पूरा चुनाव जाति के इर्द गिर्द होता है, उसके आधार पर टिकट मिलता है, उसके आधार पे वोट मिलता है, उसके आधार पे उम्मीदवार का चयन किया जाता है। तो उस दौर में क्या जो 3 जातियां हैं, यादव, राजपूत और भूमिहार, जिसकी 40% सीटों पर कब्जा है, अगर वो मिल जाए तीनों, मतलब तीनों पार्टी लाइन के साथ जाति लाइन को भी मजबूती से पकड़ लें, उसका हश्र क्या होगा या उसका परिणाम क्या होगा? आप देखिए, देखिए डाटा जो है ये हमारा, ये डाटा देखिए, विधानसभा में त्रिवेणी संघ की हिस्सेदारी इसमें है कि 2015 में 99 यादव विधायक हैं, अभी जिस विधानसभा हम लोग हैं अभी। 2010 में भी 99 थे, 2005 में 100 थे, और 2000 में इनकी आबादी 109 थी। तो जिस अब आपको बताते हैं कास्ट वाइज 2000, देखिए एक चीज़ है कि जब यादव की संख्या घटती है तो राजपूत भूमिया की बढ़ती है, और उनकी घटती है यादव की बढ़ती है। ये 3 जातियों का आपस में लेन देन होता रहता है, आप जीते तो हम हारे, हम जीते तो आप हारे। 2014-20 में यादव की संख्या कुल 64 थी, तो भूमिहार की संख्या घट गई थी राजपूत की, राजपूत 26 थे और भूमिहार 19 थे। 2005 में यादव की संख्या घटी, तो उनकी संख्या लगभग यथावत रह गई। 2005 में यादव की संख्या 54 थी, राजपूत की संख्या 23 थी और भूमिहार की संख्या 23 थी। तो तीनों मिला के 100 सीट हो जाती है। तो 2005 में 100 विधायक थे इन जातियों के। 2010 में कुल 99 विधायक थे, उसमें 39 यादव थे, 34 राजपूत थे और 26 भूमिहार थे। इस तरह 99 संख्या हो गई उनकी। और अभी विधानसभा में 15वीं में 61 यादव है, 20 राजपूत हैं और 18 भूमिहार हैं। कुल 99 विधायक इन 3 जातियों के हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना इस 3 जातियों की जो राजनीतिक ध्रुवीकरण है, इसका एक प्रयोग शुरू हो। तो मैंने उसी एंगल से एक काम शुरू किया है कि तीनों जातियों का से जुड़ी खबरों को मैंने उसके लिए मैंने कोशिश शुरू की कि इन 3 हम जो खबर दें उसमें इन 3 जातियों की खबर दें। वजह क्या है? इनके पास लीडरशिप भी है, इनके पास संख्या भी है और पॉलिटिकल गतिविधियों में इनकी बड़ी हिस्सेदारी भी है। तो जब एक बड़ा बाजार हमको मिल रहा है, तो इस समाज और बाजार का जो खेल है उसमें हम एक नया प्रयोग कर रहे हैं। अभी अनिल कुमार सिंह लिख रहे हैं कि क्या भूमिहार और राजपूत के साथ यादवों के साथ टिकेंगे? बड़ा सवाल जो सवाल उठाया अनिल कुमार सिंह जी ने कि भूमिहार और राजपूत यादवों के साथ टिकेंगे। एकदम सही बात है, बड़ा सवाल है। हम भी जब ये प्लान कर रहे थे, यही सवाल था कि क्या यादव के साथ राजपूत और भूमिहार टिकेंगे? चूंकि जो सामंती व्यवस्था थी उसमें भूमिहार और राजपूत की लड़ाई थी, तो उस लड़ाई के खिलाफ यादवों की लड़ाई ने उसके समानांतर खड़ा हुआ। मतलब जो सामंतवाद था, उनकी जो लाठीवाद था राजपूत भूमिहारों को, उसके खिलाफ यादवों ने ही मजबूती से खड़ा ताकत विरोध किया उनका। इसलिए आप देखिए इन 3 जातियों के बीच आपस में मेरे भूमिहार राजपूत कई मोर्चे पर मिल जाएंगे, लेकिन तीनों एक मोर्चे पर नहीं मिल पाते हैं। लेकिन कभी कभी मिले भी है। 1989 को देख लीजिए, जब मंडल आयोग का दौर था, बीपी सिंह पीएम बनने वाले थे, तो राजपूत यादव खूब वोट साथ में किए। अब जैसे फिर आप देखिए कुछ क्षेत्रों में बनावट अलग, आप जाएंगे सारण, सिवान, गोपालगंज में, तो उधर लड़ाई भूमिहार राजपूतों की है। किसी सीट पे यादव राजपूत मिल जाएंगे तो किसी पे यादव भूमिहार मिल जाएंगे। तो ये जो इनका जो सवाल है उसमें दम है, लेकिन उसमें उस ढंग का नहीं है, एकदम वन वे है कि हर जगह आपस में लड़ाई है। कई जगह यादव भूमिहार मिल के चुनाव जीतते हैं, कहीं राजपूत यादव मिलकर चुनाव जीतते हैं, कहीं कोई न कोई मिल जीतते रहता है। तो इसलिए ये ऐसा नहीं कि हम एक साथ नहीं तीनों मिल सकते हैं, तीनों मिल सकते हैं, क्योंकि अब तीनों का सरोकार जब एक होगा। कल तक सरोकार अलग अलग था, राजपूत भूमिहार लड़ाई कर रहे थे, यादव उस लड़ाई के खिलाफ लड़ रहे थे। अब संजोग ये है कि अब राजपूत या भूमिहार की लड़ाई कम हुई, यादवों की लड़ाई बढ़ गई। तो लड़ाई के मामले में तीनों बराबर हो गए हैं। मतलब तीनों राजनीतिक हिस्सेदारी के हिसाब से, संसाधन के हिसाब से, सामाजिक दबंगता के हिसाब से तीनों जातियों में
लगभग समानता हो गई है। इसलिए अब ये सवाल नहीं बचता कि तीनों एक होंगे कि नहीं होंगे। अब सवाल है कि तीनों का सरोकार क्या हो सकता है, एक जिसके मुद्दे पर जुड़ सके। तीनों जातियों का एक सरोकार क्या है, बाकी अब तो कोई मतलब नहीं, कोई असमानता नहीं, सब ना तो सोशली कोई डिप्रेस है, न इकोनॉमिकली कोई डिप्रेस है। गरीबी तो सब जातियों में है, अमीरी है तो सब जातियों में है, रिसोर्स है तो सबके पास है, ऐसा नहीं है। अब ये जो कास्ट फीलिंग है ना, मैंने कास्ट फीलिंग दो तरह की है। जैसे कि कुछ कोयरी जाति में जो कास्ट फीलिंग है वो अलग तरह की है। वो कोयरी जाति लड़ाकू जाति नहीं, लड़ेगा नहीं, वो जाति लड़ नहीं सकती है। वो कहावत है कि बिहार में कोयरी की देवता, मतलब बहुत शरीफ आदमी है वो। कोयरी के बारे में धारणा है कि लड़ाकू ने अपना काम करता रहेगा, पढ़ने लिखने में बहुत अच्छी जाती है, वो पढ़ाकू जाती है, अच्छी मेहनत जाती है, खेती भी करती है, किसानी भी करती है, लड़ नहीं सकती जाति। देखो संख्या उनकी अच्छी खासी है, विधायक उनकी अच्छी जीत के आते हैं, लेकिन लड़ाकू नहीं है। जबकि राजपूत हुआ तो लड़ाकू थे, यादव भी लड़ाकू थे, लेकिन चूंकि यादवों की लड़ाई अपने लिए कम, दूसरों के लिए ज़्यादा थी। क्योंकि जो सोशली ढांचा था उनका राजपूत भूमिहार की तुलना में पिछड़ी जाति से ज़्यादा मिलता था। अब चूंकि जो स्वरूप बदला है उसमें ये पिछड़ी और अन्य जातियाँ, जिसके लिए यादव ढाल का काम करता था, छोड़ के चले गए, मतलब उन्हें लंठों के यहाँ जो पहले से लंठाई कर रहे थे। अब यादवों को लगता है कि जो लंठाई करना है तो हम कहाँ दूसरे के लिए मरेंगे, हम खुद ना फिर लंठों के साथ एक नया लंठ गिरोह बना ले, मतलब एक लफंग, मतलब दबंगों गिरोह बना ले। तो जो कंसेप्ट है हम इसमें बहुत ईमानदारी से कर रहे हैं कि हम बहुत बौद्धिक बात नहीं कर रहे हैं कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हैं आप, क्योंकि फैक्ट यही है कि जो भी बिहार की राजनीति है वो तो विकास के लिए होती है, न उत्थान के लिए होती है, शिक्षा के लिए होती है, सिर्फ जाति के लिए होती है और जाति की ताकत के लिए होती है। इसके अलावा बिहार की राज्य में कुछ नहीं रखा हुआ है। इससे विकास का कोई मायने नहीं है कि विकास होगा कि नहीं होगा, इसको भी तो कि शिक्षा होगी कि नहीं होगी, पढ़ाई होगी, बच्चे पढ़ेंगे नहीं होगा, उद्योग होगा कि नहीं होगा, किसी को कोई मतलब नहीं। किसी भी पार्टी को, किसी भी जाति को न तो पढ़ाई से मतलब है, न उद्योग से मतलब है, न शिक्षा से मतलब, विकास से मतलब है। मतलब कि हमारी जाति के विधायक, हमारी जाति का मुखिया, हमारे जाति के सरपंच, मतलब हर जो प्रतिनिधि पद है उसमें हमारा ही कास्ट चाहिए। अब क्या हो गया, कंसेप्ट यह है कि अगर हमारे जाति का वीडियो भी चाहिए, प्रशासनिक अधिकारी भी हमारी कास्ट का चाहिए। मतलब कोई अगर यादव डोमिनेटेड क्षेत्र है तो वहाँ कोई वीडियो यादव ही चाहिए, सीओ यादव ही चाहिए। कोई भूमिहार क्षेत्र का विधायक है तो चाहते वहाँ सीओ डी सब उसी जाति का हो। तो अब विकास से किसी को मतलब नहीं है, सब कुछ जाति की ताकत। तो उस जाति की ताकत में अगर यादव राजपूत और भूमिहार के साथ मिलकर अपनी ताकत बढ़ाते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। हर आदमी को अपनी ताकत बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। जैसे नीतीश जी ने यादवों को अलग करके भूमिहारों के साथ मिल गए, उन्होंने जहाँ उन्होंने अति पिछड़ों का अच्छा विकास किया, उन्होंने आरक्षण दिया, सब कुछ किया उनका। वो भी एक पॉलिटिकल प्रोसेस थी, ये भी एक पॉलिटिकल प्रोसेस है। इस पॉलिटिकल प्रोसेस में कितना सफल होते हैं, विफल होते हैं, अलग बात रही। हमारी कोशिश ये है, ये जो तीन जातियाँ हैं, तीन जो दबंग जातियाँ हैं, लठित जातियाँ हैं, रिसोर्सों से संपन्न जातियाँ हैं, इनको भी अब मिलकर पॉलिटिक्स करनी चाहिए। ताकि अभी इनका अगर 40% सीटों में हिस्सा है तो कल 60% सीटों में शेयर हो इनका। क्योंकि फिर हम वही पा रहे हैं कि किसी को विकास नहीं चाहिए, किसी को शिक्षा नहीं चाहिए, किसी को उद्योग नहीं चाहिए, किसी को रोजगार नहीं चाहिए, सब कुछ एक जाति का मुखिया, जाति का सरपंच। जब पूरा सिस्टम इसी पर लगा हुआ है तो हम करें तो क्या बुरा है। तो हमने इसी परिप्रेक्ष्य में मैंने शुरू किया एक नया प्रयोग खबरों के लिहाज से। क्योंकि हम मीडिया के बाजार में हैं, मीडिया का अपना सरोकार है, मीडिया का अपना बाजार है। उस बाजार में हमें लगता है कि जो तीन जातियों की खबर है ना, उसका बड़ा बाजार है। उस बड़े बाजार को हम कितना कवर कर पाएंगे तो नहीं पता, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि जो बड़ा बाजार है खबरों का, उस बड़ा बाजार में उसके सरोकार के साथ हम अपने आप को खड़ा करें। इसलिए हमने शुरू किया है यादव राजपूत भूमिहार समाचार। आज कल से उसमें कल उसको मैंने कुछ काम किया था, अब भी उसी के सिलसिले में आप चर्चा भी कर रहे हैं कि यादव राजपूत और भूमिहार समाचार में क्या होगा। उसमें कुछ नहीं होगा, हम उसमें विकास ऐसा हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि विकास किसी को नहीं चाहिए। शिक्षा से कोई मतलब नहीं है, शिक्षा किसी को नहीं चाहिए। रोजगार से कोई मतलब नहीं, रोजगार किसी को नहीं चाहिए। सब कुछ है जाति का शासन, जाति की खबर, जाति का समाचार। तो हम उन जो जातियों का सामाजिक जो संवेदना है, मानसिकता है, हम उन्हीं के सरकार के हिसाब से खबरें देंगे, उन्हीं की जरूरत के हिसाब से खबरें देंगे और कोशिश करेंगे कि हमारी जो खबर है उसकी पठनीयता पढ़े, उसको लोग पढ़ें। और लेकिन मेरी हर खबर की कोशिश होगी उसका एक सकारात्मक, उसका जो परिणाम होना, उस खबर का इंड हो एक सकारात्मकता के साथ खत्म हो।
ठीक है, समाज में बहुत सारी विसंगतियां हैं, लेकिन उन विसंगतियों के बीच अगर कोई संभावना दिखती है, कोई बेहतर काम परिणाम सामने आ रहा हो, तो उसे उसके लिए करना बहुत सार्थक रहेगा। तो हमारी कोशिश भी रहेगी कि हम जो भी करें बेहतर परिणाम के हिसाब से करें, क्योंकि हम सिर्फ ये फिर दोहरा रहे हैं कि मीडिया का बाजार, खबरों का जो बाजार है, उसमें यादव राजपूत भूमिहार एक बड़ा बाजार है, और हम इस बाजार पर अपना असर छोड़ना चाहते हैं, अपना खबरों का कारोबार करना चाहते हैं। अब देखते हैं कितना सफल होते हैं। आप हमसे सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, ये हमारे सभी श्रोताओं का अधिकार है, लेकिन हमारी कोशिश है कि एक बेहतर प्रयोग हो, एक नया। इसमें हो सकता है कि ये जो हमारा आज अखबार का खबरों का बाजार है, ये कल पॉलिटिक्स में कन्वर्ट हो जाए, ये भी संभव है, नहीं भी कन्वर्ट हो, कुछ भी हो सकता है। हम तो बस प्रयोग कर रहे हैं, और हम एक प्रयोगधर्मी पत्रकार हैं, प्रयोग करते रहते हैं। हम पत्रकारिता में आए थे प्रयोगधर्मिता के लिए ही, तो बस प्रयोग का एक हिस्सा, ये अगला हिस्सा है। अब देखते हैं इस प्रयोग मेरा कितना सफल होता है, हमें तो नहीं मालूम, लेकिन अगर चल रहे हैं तो कहीं पहुंचेंगे ही। बस इसी अपेक्षा के साथ आपका फिर वीरेंद्र यादव, फिर कल मुलाकात होगी अगले अंक में, अगले एपिसोड में। कल से आज ही से हम कुछ खास देंगे अपने पाठकों को, वीडियो के माध्यम से कम, ज़्यादा हम टेक्स्ट के रूप में ही देंगे फेसबुक पे, बाकी व्हाट्सअप को मेल पे तो जाएगा ही जाएगा। बाकी आप शेयर भी कर सकते हैं उसको, अगर आपको लगे पसंद आए तो वीडियो शेयर कर सकते हैं, टेक्स्ट शेयर कर सकते हैं, तो हम आपका आभारी रहेंगे। तो बस आज का इतना ही, फिर कल मिलते हैं, या शाम को फिर मिल सकते हैं अपने नए सरोकारों के साथ में, नए बाजार के साथ में।